दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीएसआईआर सीएलआरआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है वो 10+2 की लेवल पे है। अगर आपने 10+2 करा हुआ है या फिर एक वैकेंसी इसमें 10 पास वालों के लिए भी है। तो अगर आपने 10th पास करा हुआ है या फिर 10+2 करा हुआ है तो उस केस में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 28 साल है और 53,500 रुपए से लेकर के 54,000 रुपए तक की सैलरी है। तो 10th और 12th लेवल पे अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। ठीक है? तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मौका है, छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या बोला गया है। तो सीएसआईआर सीएलआरआई का जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर जो पोस्ट मेंशन करी गई है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए और एमटीएस। ठीक है? यहाँ पे एमटीएस के लिए 10th पास होने चाहिए आप और बाकी के लिए 10+2 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है? ग्रॉस सैलरी 53,500 से लेकर के 54,000 है। 18 साल से लेकर के 28 साल एज लिमिट है। एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। 2 मार्च याद रखना है, 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी 13 दी गई है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है? क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र ₹500 एप्लीकेशन फी है और अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, विमेन या एक्स सर्विसमैन हो आप, तो ₹1 भी आपको फी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो recruitment.clri.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मैंने ऑलरेडी बात करा हुआ है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जो एक पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए और इसके साथ-साथ आपको स्टेनो भी आना चाहिए। तो स्टेनो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसका कोर्स करा हुआ है, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं स्टेनो सीखना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मतलब आप अपने अपने एरिया में चेक करो कि स्टेनो कहाँ पे सिखाया जाता है, तो वहाँ पे जाकर के आप एडमिशन करा लो, साथ ही साथ आप इस फॉर्म को के लिए भी अप्लाई कर दो, ताकि आपका दोनों हो जाए, ठीक है? और बाकी एक सजेशन है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने 10th पास करा है या 12th पास करा है और जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कुछ टेक्निकल अगर आप नॉलेज या स्किल सीख लेते हैं तो आपकी जॉइनिंग जल्दी होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ एकेडमिक डिग्री है बट कोई स्किल नहीं है। मतलब ये हुआ आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर पे अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर यानी सीसी वाला जो कोर्स करा हुआ है अगर आपके पास है उसका सर्टिफिकेट तो आपको जल्दी जॉब मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इस तरीके का नोटिफिकेशन लेकर के आती है जिसमें ये मैंडेटरी होता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है? जिसमें बेसिक्स आपको पूरे अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कोई भी रेपुटेड अगर कोई इंस्टीट्यूट है आपके लोकेलिटी में, उससे आप ये कोर्स करके रख सकते हो, ठीक है? उसी तरह से स्टेनो होता है, तो स्टेनो का अगर आपने सीखा है तो आपकी जॉइनिंग भी जल्दी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। उसी तरीके से अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में डिप्लोमा या ट्रांसलेटर का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ होता है, तो उस केस में भी आपको ट्रांसलेटर की जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जल्दी लगती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे टेक्निकल चीज़ें हैं जो अगर आपने सीखी हुई हैं, तो फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जॉइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10+2 बोला गया है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस ये दूसरा डिपार्टमेंट है। उसी तरीके से फाइनेंस एंड अकाउंट ये तीसरा डिपार्टमेंट है। तो इन तीनों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इन तीनों के लिए जो है ये क्वालिफिकेशन है। अगर हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी को देखें तो जूनियर स्टेनोग्राफर का मात्र एक पोस्ट है यूआर के लिए। जेएसी के लिए टोटल अगर देखा जाए तो 3, 2, 5 और 1 6 पोस्ट है। एमटीएस के लिए देखा जाए तो 6 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें से यूआर के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है? ऑनलाइन प्रोसेस जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 2 तारीख लास्ट डेट है, 2 मार्च ये ध्यान में रखना है आपको। जॉब प्रोफाइल समझ लो तो स्टेनोग्राफर जो है बेसिकली जो है डिक्टेशन का काम करता है, ट्रांसक्राइबिंग का काम करता है, जिसमें आपको सिंपल है स्टेनो आपको आना चाहिए। ये स्टेनो होता क्या है? एक स्पेशल कोड लैंग्वेज होता है, जिससे आप चीज़ों को जल्दी लिख सकते हैं। मतलब मान लो कोई मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट की,
तो उस मीटिंग का समरी लिखना है आपको, ठीक है? या मीटिंग में चल क्या रहा है उस चीज़ को लिखना है। तो आप जैसे आप देखो कोई सामने कोई प्रोफ़ेसर डिक्टेट कर रहा है बहुत स्पीड में, आप अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप कुछ लिखते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। पता चलता है कि प्रोफ़ेसर आगे बढ़ गया, आपकी एक लाइन अभी तक चल ही रही है। तो उस केस में कुछ शॉर्टकट वर्ड्स होते हैं जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है, दैट इज़ योर स्टेनो, ठीक है? तो स्टेनो या ट्रांसक्राइबिंग आपको आना चाहिए, उस पे बेस्ड आपका जॉब प्रोफाइल होगा, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस आपको प्रिपेयर करना होगा, रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है? जो भी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, इन सब का डिटेल आपको रखना पड़ता है, तो ये मेन काम हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट का अगर जॉब प्रोफाइल देखें, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो स्टोर एंड परचेज़ का हो, चाहे वो फाइनेंस एंड अकाउंट का हो, तो बेसिकली इनका जो है डेस्क जॉब होता है, कमर्शियल वर्क होता है, अलग-अलग फील्ड में। सबका अलग-अलग है। जैसे अगर आप स्टोर एंड परचेज़ का देखें तो स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में इनका जो है जॉइनिंग होता है। उसी तरीके से जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जॉइनिंग होती है और उससे रिलेटेड जो भी आपका डेस्क जॉब होगा वो आपको करना पड़ता है। ठीक है? अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ का रूल समझिएगा, तो बेसिकली इसका काम होता है असिस्ट करने का। मतलब जिस डिपार्टमेंट में एमटीएस है, जैसे मान लेते हैं कि आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आप एमटीएस हो, ठीक है? मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसा नाम है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम क्या होगा? आपसे सीनियर जितने सारे ऑफिसर्स हैं, उन सबके काम में उनको असिस्ट करना, मतलब उनको सहायता प्रदान करना। मतलब मान लेते हैं कोई असिस्टेंट बैठा हुआ है चेयर पे और उसने आपसे बोला कि भाई ये वाली फाइल हमें चाहिए, ठीक है? तो आपको वो फाइल निकाल करके या ढूँढ करके आपको देनी होगी। उसी तरीके से अगर उसने बोला कि भाई मैं एक काम में बिज़ी हूँ और मुझे इस फाइल को इस डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर के जाना है पर्टिकुलर और आपको वो उसने रेफ़र कर दिया कि भाई तुम्हें जाकर के पहुँचाना होगा, तो आपको जाकर के लेकर के जाना होगा। इसके अलावा ऑफ़िस का मेंटेनेंस, हर फाइल को उसकी जगह पे रखना, साफ-सफाई से जुड़ा हुआ वर्क, ये सारा कुछ भी आपको देखना होगा। ठीक है? तो ये होता है एमटीएस का वर्क जिसमें फाइल मूवमेंट एंड फोटोकॉपीज निकालना, डिस्पैच करना, असिस्टिंग स्टाफ को असिस्ट करना, ठीक है? मेंटेनेंस टास्क हो गया, ऑफिस सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, इन सब चीजों को करना होता है। ठीक है? सीएसआईआर सीएलआरआई की सैलरी कितनी होती है? तो अगर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली इन हैंड सैलरी 48,000 से 50,000 रुपए के बीच में मिलती है। जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 53,500 से 54,000 के बीच में होती है। अगर आप जेएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो वही 39,000 से 40,000 के बीच में आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। एमटीएस में 35,000 से 36,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सब में एक आपका पेपर होगा। आप अगर पहला पेपर अगर दे लेते हो तो उसके बाद जो है फिर दूसरा पेपर होगा, कहीं-कहीं पे पेपर नहीं होता, डायरेक्ट स्किल टेस्ट हो जाता है। जैसे स्टेनोग्राफर के केस में आपका एक सिंगल पेपर होगा, आपने उसे क्वालीफाई कर लिया तो आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। अगर आप जेएससी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका एक सिंगल पेपर होगा, ठीक है? और ये क्राइटेरिया है यहाँ पे सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश का 100 क्वेश्चन होगा। उसी तरीके से अगर आप जेएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी रहने वाला है, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस रहने वाला है और इंग्लिश रहने वाला है। ठीक है? अगर आप इन सारे पैटर्न को और डिटेल में समझेंगे तो जो जूनियर स्टेनोग्राफर होता है, यहाँ पे जो आपका पहला पेपर होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंसी के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। स्किल टेस्ट की बात करें तो 10 मिनट का डिक्टेशन होता है जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट को मेंटेन करना होता है। ट्रांसक्राइबिंग जो ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम होता है ऑलरेडी जो है आपका ट्रांसक्राइब किया हुआ है, आपको उसको डिकोड करके लिखना है तो उसकी स्पीड जो है 50 मिनट इंग्लिश वालों के लिए होती है जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में करने वालों का 65 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है? जेएसए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे पहले पेपर 1 आपका जनरल मेंटालिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चंस होगा 200 मार्क्स का, ठीक है? 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। जो पेपर 2 होगा वो मेरिट बेस पे होगा, ठीक है? मतलब फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सेकंड पेपर में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, 50-50 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चंस के लिए 300 मार्क्स होगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क्स जो है कट जाएगा।
ठीक है? मतलब 3 मार्क्स जो है पॉजिटिव है और 1 मार्क्स नेगेटिव है, ठीक है? स्किल टेस्ट जो है आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में पहला जो 2 पार्ट है उसके 25-25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश लैंग्वेज के 50-50 क्वेश्चंस होंगे, तो 150 क्वेश्चंस और 450 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। टोटल टाइमिंग कितनी दी गई है? 2 घंटे का आपको टोटल समय दिया गया है। ये पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस व्हाट्सएप से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपको इनका प्रिपरेशन करना है सटीक वे में, तो आप निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट, 199 रुपीज़ में जो हम लोग टेस्ट पास दे रहे हैं, 1 साल की उसकी वैलिडिटी होगी, और इंडिया का किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप वहाँ पे कर सकते हैं। तकरीबन जितनी भी ट्रेंडिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम है हर सेक्टर में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, बैंकिंग का हो, हर तरह का एग्ज़ाम का टेस्ट यहाँ पे मेंशन करा गया है, डाला गया है। टोटल 10 लाख के आसपास यहाँ पे क्वेश्चंस है, 400 प्लस डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कवर करा गया है। तो आप इससे रिलेटेड जो है चीज़ों की इंक्वायरी जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।